So hello, your topic is education and national development are correlated. तो ये एक बेसिकली ऐसे क्वेश्चन है या ऐसे टॉपिक हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर में ऐसे टॉपिक या सिमिलर टॉपिक आ चुके हैं। फॉर एग्जांपल बजट एंड नेशनल सिक्योरिटी ऐसा कुछ आया था टॉपिक। तो हम देखते हैं कि हमारा जो मेन स्ट्रक्चर होगा इस ऐसे का वो होगा कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले हमें शुरू करना होगा कि हमारी एजुकेशन और नेशनल डेवलपमेंट कैसे रिलेटेड है। हम कोई सा एग्जाम्पल दे सकते हैं, किसी कंट्री का एग्जाम्पल दे सकते हैं, या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का एग्जांपल दे सकते हैं, या बहुत सारी चीज़ें जो हम इसमें अपने इंट्रोडक्शन में इंक्लूड कर सकते हैं। वो हमें आगे देखते कैसे करना है। उसके बाद हम बता सकते हैं कि एजुकेशन कैसे इंपॉर्टेंट है हमारे नेशनल डेवलपमेंट के लिए पॉइंट वाइज। फॉर एग्जांपल हम उसमें सबसे पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बता सकते हैं कि एजुकेटेड पीपल्स फॉर एग्जांपल रेमिटेंसेस वो लाते हैं, या फॉर एग्जांपल वो हमारे जीडीपी ग्रोथ करते हैं, या बहुत सारी चीज़ें जो हमारी इकोनॉमी को बढ़ाते हैं। उसके बाद हमें एजुकेशन हमारी सोशल डेवलपमेंट को भी बढ़ाता है, इनइक्वालिटी को, या फिर जो बहुत सारी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होती हैं, अगर हम इसे भी रिमूव करेंगे तब भी हमारा जो नेशनल डेवलपमेंट है वो भी बढ़ता है। उसके बाद जो साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, या कोई सी चीज़ न्यू इनोवेशन होगी, फॉर एग्जांपल बाय डीआरडीओ या बाय इसरो, तो वो भी हमारे एजुकेशन की वजह से ही होती है। तो वो भी नेशनल डेवलपमेंट का या नेशनल डेवलपमेंट में एक बड़ा किरदार निभाती है। तो देखते हैं कि आपने क्या लिखा है, और उसके बाद डेफिनेटली एक कंक्लूजन देना होगा जिसमें हम सब कुछ मिक्स करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा चैलेंजेस, गवर्नमेंट स्टेप्स एंड सॉल्यूशन एज वेल। तो डेस्टिनी ऑफ अ नेशन इज शेयर्ड बाय इन इट्स क्लासरूम्स। ओके, एजुकेशन हैज ऑलवेज ब्रिंग अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड इंडिया सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल प्रोग्रेस। ओके, अ नेशंस डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री। ठीक है, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट कोरिलेटेड। अ स्ट्रॉन्ग एजुकेशन, ये देखो 10 नेशनल एजुकेशन डेवलपमेंट आर कोरिलेटेड। अ स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम प्रोड्यूसेस अ स्किल्ड वर्कफोर्स विच इन टर्न ड्राइव्स द इनोवेशन विच इज नीडेड फॉर नेशनल डेवलपमेंट। ये कंक्लूजन का है, 10 नेशनल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट आर कोरिलेटेड। तो इससे पहले का सही है, बट ट्राई, और ये बहुत देखो कितना बड़ा इंट्रोडक्शन है तुम्हारा। तो पहले इंट्रोडक्शन शॉर्ट करो अपना, इसके बाद कोई सी रिपोर्ट डाला करो या फिर कोई सा एग्जाम्पल डाला करो। ये बहुत सिंपल है, सिंपल इंट्रोडक्शन है, बिलो एवरेज वी कैन से, और लॉन्ग भी है तो और मार्क्स कट जाएंगे इसमें। उसके बाद 10 एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट आर कोरिलेटेड, ये कंफ्यूजन का पार्ट हो गया, तो अच्छा नहीं था ये इंट्रोडक्शन। When a country invests in education, it can reduce its employment rate and can produce a population which can adapt to technology easily. ठीक है, thus building human assets for country's progress. According to World Bank, each additional year of schooling associated with an average 10% increase in individual earning. This educated person can produce more to the GDP. ठीक है, ये ठीक था पैराग्राफ। इकोनॉमी से तुमने रिलेट किया, एम्प्लॉयमेंट से रिलेट किया, ये ठीक था। एज ऑटोमेशन, तो मोरोवर लिखो ना इसके बाद, जब पैराग्राफ चेंज किया मोरोवर लिखो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रीशेप्स इंडस्ट्रीज, वेल एजुकेटेड सिटीजन्स आर नॉट लाइकली टू अडॉप्ट इजली विच इन टर्न कैन बूस्ट एफिशिएंसी अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। यूनिवर्सिटीज एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन सच एज IITs आर हब ऑफ इनोवेशन। ठीक है, हाँ IIT भी लिखा, तुम DRDO इसरो ये भी मेंशन कर सकते थे। इसके अलावा तुम कोई प्रीवियस इन्वेंशन मेंशन कर सकते थे। फॉर एग्जांपल चंद्रयान का मेंशन कर सकते थे, या फिर पृथ्वी मिसाइल का मेंशन कर सकते थे। जो लेटेस्ट मिसाइल डेवलपमेंट हुआ है वो भी तो इनोवेशन है ना इंडिया की, वो भी नेशनल डेवलपमेंट या नेशनल सिक्योरिटी को बढ़ावा दे रही है, प्रमोट कर रही है, वो भी तो मेंशन कर सकते थे। विच आर एम्ड एट प्रोड्यूसिंग अ स्किल्ड वर्कफोर्स विच विल कैपेबल ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू ऑफ इंडियाज इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ठीक है, ठीक है, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट पता, ठीक है। इन एडिशन टू द एजुकेशन इज फंडामेंटल सोशल डेवलपमेंट, ये भी ठीक किया तुमने। स्कीम्स एंड मिड डे मील स्कीम्स सर्व शिक्षा अभियान हैव इम्प्रूव्ड द एनरोलमेंट रेट ऑफ चिल्ड्रन विच इन टर्न हैव स्कूल टू सोशल मोबिलिटी, इम्पोर्ट मार्जिनलाइज ग्रुप वाइल रिड्यूसिंग एजुकेशन डिस्पैरिटी इन द सोसाइटी। ठीक है, एजुकेशन ये सोसाइटी वाला, इसमें ये सोशल वाला पैराग्राफ अच्छा था, क्योंकि इसमें तुमने गवर्नमेंट स्टेप्स भी डाले हुए हैं और उसके बेनिफिट भी बताए हैं आखिरी में, रिड्यूसिंग द एजुकेशन डिस्पैरिटी। तो दिस इज़ गुड। फर्दरमोर एजुकेशन एसेंशियल फॉर जेंडर इक्वालिटी, ये भी सोशल पैराग्राफ हो गया। एम्पावरिंग वुमेन थ्रू एजुकेशन कैन हैव मल्टीपल इफेक्ट्स ऑन अ नेशनल डेवलपमेंट बाय इंप्रूविंग मेंटल केयर, वेलबिंग, फंडामेंटल, स्टेबल डेमोक्रेसी। हाँ ये भी ठीक है, पर तुम देखो ना, 2 पैराग्राफ तुमने दे दिए सोशल को, इन दोनों को तुम वर्ड्स कम करके मर्ज भी कर सकते थे, ताकि तुम्हारे पास उसकी जगह बच जाए थोड़े चैलेंजेस मेंशन करने की, गवर्नमेंट स्टेप्स मेंशन करने की रिलेटेड टू एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, और उसके बाद तुम थोड़े से सॉल्यूशन और दे देते कि अगर ये भी हो जाएगा तो और अच्छा रहेगा। उसमें तुम बता सकते थे कि पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, या फिर बता सकते थे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा पैसा हम खर्च कर सकते हैं। एजुकेशन बजट हमारा बहुत कम है, अराउंड 0.3% है, या इतनी परसेंट है कुछ, वो तुम देख लेना, उसको बढ़ा सकते हैं। तो स्टेप्स मेंशन करते तो, और वो सब मेंशन करते सॉल्यूशन अलग से, तो इसमें ज़्यादा बेटर रहता।
टू कंक्लूड द कोरिलेशन बिटवीन एजुकेशन नेशनल डेवलपमेंट अंडर अनडेनाइबल तो इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन स्कीम सच एज आरटी, ये भी ठीक है। हाँ, ये स्ट्रक्चर भी ठीक है। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव यंग माइंड्स उल्लास स्कीम इज देयर फॉर लिटरेसी अमंग। यार बहुत देखो, खुद देखो तुमने कितना ज़्यादा लंबा कंक्लूजन लिख दिया। यही तुम अलग से पैराग्राफ बना देते सोल्यूशन के लिए और इसमें से सोल्यूशन और गवर्नमेंट स्टेप्स हटा देते तो कितना सही रहता। इन एडिशन टू दिस देखो तुमने सोल्यूशन भी डाल दिया। फिर सिटीजन्स कैन यूटिलाइज द नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया एंड सीएम पोर्टल टू अपग्रेड देयर लर्निंग्स। यार देखो ये तुमने गलत कर दिया अपने कंक्लूजन में। यहाँ तुम अलग अलग करते, गवर्नमेंट स्टेप्स अलग डालते, उससे पहले चैलेंजेस डालते और गवर्नमेंट स्टेप्स के बाद सोल्यूशन डालते तो बहुत बेस्ट रहता। इसमें तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तुम्हारा इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं था, बॉडी थोड़ी सही थी और उसमें तुमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे डाला, वो बढ़िया था। बट तुमने इंट्रोडक्शन ख़राब कर लिया, कंक्लूजन ख़राब कर लिया अपना। तो ओवरऑल यू विल गेट 5.5 और 6 मार्क्स ओनली फॉर दिस। जो बताया है उस पर वर्क करना एक बार। थैंक यू।